हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, पजल्स। तो पजल्स आपके प्री में कम से कम 10 नंबर का मतलब 2 सेट आते हैं, और मेंस में 3 से 4 सेट मतलब 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ पजल्स। तो सबसे पहले हम लोग पजल्स को 6 टाइप में बांट रखें ताकि हम लोग को इजीली समझ में आ सके। तो चलिए, पहला टाइप है डेज बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, बॉक्स बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, और उसके बाद मिसलेनियस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने डेज बेस्ड पजल से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपको डेज बेस्ड पजल का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई एफ जी आर 7 मेंबर्स ऑफ ए क्लब। ए बी सी डी ई एफ जी एक क्लब के 7 अलग अलग मेंबर्स हैं। एंड ईच ऑफ देम लाइक्स वन डे ऑफ द वीक, और सभी को अलग अलग दिन पसंद है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो ये क्रम से दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोला था, डेज बेस्ड पजल, क्योंकि इसमें डे जो है वही आपका क्या है, बेस है, क्योंकि उन लोग को अलग अलग डेज पसंद है। उसके बाद ईच ऑफ देम ओन अ डिफरेंट कार, तो सभी के पास अलग अलग कार है। कौन कौन सी कार है? स्विफ्ट, ऑल्टो, फीगो, बीट, SX4, एस्टिलो एंड ऑप्ट्रा। पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, तो वो तो क्रम से दिया ही नहीं रहेगा, वरना क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं जो आप लोग को बैठाना है। तो अपन लोग टेबल बनाएंगे कैसे? इसमें सबसे पहले बेस आपका क्या है, मैं आपको क्या बोला, डेज बेस्ड पजल है, तो बेस क्या है, डे। और डे को भी हम लोग को बैठाना कैसे है, मतलब कि डे तो हम लोग मंडे टू संडे भी बैठा सकते हैं, ट्यूसडे टू मंडे भी बैठा सकते हैं, और संडे टू मंडे भी बैठा सकते हैं। तो हम लोग को बैठाना कैसे है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, लाइक्स वन डे ऑफ द वीक विज मंडे ट्यूसडे। तो क्वेश्चन ने मंडे से शुरुआत किया, तो आपको भी मंडे से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये हम लोग का टेबल बन गया। अब यहां पर मैं 2 कॉलम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहां पर एक कॉलम में हम लोग पर्सन्स को रखेंगे, और उनको कौन कौन सी कार पसंद है उसको रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये आपको क्या दिया हुआ है, कंडीशन ही दिया हुआ है, तो कंडीशन को डायरेक्ट हम लोग बैठा सकते हैं। तो सी लाइक्स वेनेसडे, तो क्या आपको क्या बोला है, सी लाइक्स वेनेसडे, तो वेनेसडे के दिन क्या बैठा दीजिए आप, सी, क्योंकि सी को वेनेसडे पसंद है। एंड हिज फेवरेट कार इज नाइदर ऑप्ट्रा नॉर SX4, और उसकी पसंदीदा कार ना तो ऑप्ट्रा है और ना ही SX4 है। तो यहां पर सी को ऑप्ट्रा पसंद नहीं है और SX4 भी पसंद नहीं, तो आप लिख के कट कर दीजिए, तो इससे आपको पता रहेगा कि यहां पर ऑप्ट्रा और SX4 नहीं आ सकते। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, ई डज नॉट लाइक मंडे, ई को मंडे पसंद नहीं है, ई को मंडे पसंद नहीं है, तो यहां पर ई लिख के आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपको पता रहेगा कि ई यहां पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ई को मंडे पसंद नहीं है। एंड हिज फेवरेट कार इज बीट, और उसको बीट कार पसंद है। ई को बीट कार पसंद है, पर वो किस दिन आएगा ये अपन को नहीं पता, वो मंडे को नहीं आएगा ये अपन को पता है, लेकिन वो ट्यूसडे को भी आ सकता है, थर्सडे को भी आ सकता है, फ्राइडे को भी आ सकता है, सैटरडे को भी आ सकता है और संडे को भी आ सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी या संभावनाएं हैं, इसलिए मैं इसको अलग से रफ में नोट कर लिया हम लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटेड पॉइंट्स, क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग नोट करते जाते हैं रफ में। ठीक है, तो ई और बीट हम लोग नोट कर लिए कि ई जहां भी आएगा वहां पर बीट आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, द फेवरेट कार ऑफ द वन हु लाइक्स फ्राइडे इज फीगो, जिसको फ्राइडे दिन पसंद है, जिस पर्सन को फ्राइडे दिन पसंद है उसको क्या है, फीगो कार पसंद है।
तो फ्राइडे जिसको भी पसंद है, ये अपन को नहीं पता कि किसको पसंद है, पर इसको कौन सी कार पसंद है, फीगो, तो यहां पर फीगो आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। द वन हुज फेवरेट कार इज एस्टिलो लाइक्स ट्यूजडे, वो जिसको ट्यूसडे पसंद है उसको कौन सी कार पसंद है, एस्टिलो, तो यहां पर एस्टिलो आ जाएगा। पर्सन नहीं पता लेकिन कार पसंद, कार पता है कि उसको एस्टिलो पसंद है। तो अगला देखते हैं। डी लाइक सैटरडे एंड डीज फेवरेट कार इज नॉट SX4, डी को क्या है, सैटरडे पसंद है और डी की पसंदीदा कार SX4 नहीं है, तो SX4 लिख के कट कर दीजिए कि यहां पर SX4 नहीं आ सकता। उसके बाद जी इज फेवरेट कार इज ऑल्टो, तो जी की फेवरेट कार क्या है, ऑल्टो, लेकिन जी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको रफ में नोट कर लेते हैं कि जी की फेवरेट कार क्या है, ऑल्टो है। अगला, एफ लाइक्स थर्सडे, एफ को थर्सडे पसंद है, बी डज नॉट लाइक एस्टिलो, और बी को एस्टिलो पसंद नहीं है, मतलब यहां पर बी नहीं आ सकता। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन खत्म। तो अब हम लोग जो हिंट हम लोग यहां पर लिख के रखे हुए हैं क्वेश्चन का रफ में, उसको हम लोग बैठाने की कोशिश करते हैं। तो ई के साथ बीट आएगा, तो ई और बीट कहां कहां आ सकते हैं, ई यहां आ नहीं सकता, यहां पर भी आ नहीं सकता क्योंकि यहां एस्टिलो है, यहां पर भी आ नहीं सकता क्योंकि यहां सी है, क्योंकि ई और बीट साथ में आएंगे, यहां पर भी नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, यहां नहीं आ सकते, तो एक ही जगह बचा ई के लिए, तो ई यहां आ गया और बीट यहां आ गया। उसके बाद जी और ऑल्टो भी एक साथ बैठेंगे, तो जी और ऑल्टो के लिए देखिए कोई जगह नहीं है, जी और ऑल्टो एक ही जगह बैठ सकते हैं, यहां जी और ऑल्टो बैठ गए। उसके बाद बी अगर यहां नहीं बैठेगा तो बी के लिए एक ही जगह बच रहा है ये, और उसके बाद जो बचा पर्सन में कौन बचा, एक ही बचा ए। अब कार बैठाते हैं, SX4 इसको नहीं पसंद, इसको भी नहीं पसंद, तो एक ही जगह SX4 बैठ सकता है यहां। ऑप्ट्रा इसको नहीं पसंद तो इसको ऑप्ट्रा पसंद होगा, समझ में आ रहा है बात। और जो भी कार बचा, क्या बचा, स्विफ्ट, तो स्विफ्ट यहां आ गया और हम लोग का अरेंजमेंट हो गया पूरा। और ये आता है आपका 5 नंबर का, फिर इसमें रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछता है, तो वो 5 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका ये टेबल बन गया है, क्योंकि वो पूछेगा क्या कि बी को कौन सी कार पसंद है, या फिर पूछेगा कि जिसको स्विफ्ट पसंद है वो कौन है, वो कौन है, सी है। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि सी अगर किसी तरह से SX4 से रिलेटेड है, एफ किसी तरह से फीगो से रिलेटेड है, तो उसी तरह से डी किससे रिलेटेड होगा, तो डी किससे रिलेटेड होगा, बीट से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन वो पूछेगा और आपको आसानी से बन जाएगा अगर आपको ये टेबल बन गया। तो टेबल बनाना ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जरूरी काम है। तो टेबल कैसे बनेगा, इस तरीके से आपका आसानी से टेबल बन जाएगा। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग डेज बेस्ड पजल का अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, 7 persons namely JK LM NOP watch 7 different channel on 7 different days of the same week। तो JK LM NOP 7 अलग अलग व्यक्ति हैं जो 7 अलग अलग चैनल 7 अलग अलग दिनों में देखते हैं, एक हफ्ते के 7 अलग अलग दिनों में देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, जिसकी शुरुआत सोमवार से और अंत रविवार को होता है। तो यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का। तो यहीं से आपको क्लू मिल गया कि हम लोग को टेबल कैसे बनाना है, कहां से, मंडे से शुरुआत करना है और संडे को एंड करना है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये हम लोग का टेबल बन गया। हम लोग को बैठाना क्या है, बस एक ही चीज तो बैठाना है, पर्सन्स, क्योंकि और कोई तो चीज पूछा नहीं हम लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। के वॉचेस अ चैनल ऑन सैटरडे, तो के जो है वो शनिवार को चैनल देखता है। 2 कॉलम इसलिए है क्योंकि मैं पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं, संभावना। संभावना आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों लिया हूं। मोर देन 2 पर्सन वॉच ए चैनल बिटवीन के एंड एन, 2 से अधिक व्यक्ति के और एन के बीच चैनल देखते हैं। तो 2 से अधिक व्यक्ति का मतलब क्या है, आप समझिए। 2 से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6, 7, कोई भी क्या आएगा, 2 से अधिक में ही आएगा। तो के और एन के बीच 2 लोग नहीं हो सकते, 2 से अधिक ही होंगे, मतलब 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं इस कंडीशन में कौन कौन सा फुलफिल करता है।
तो के और में एन के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, मतलब यहां पर एन हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब यहां पर भी एन हो सकता है। तो देखिए यहां पर यूज हुआ पॉसिबिलिटी का, मतलब संभावना लेने का, यहां पर हम लोग को यूज हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन वॉच ए चैनल बिटवीन एन एंड एल। एन और एल के बीच एक व्यक्ति चैनल देखता है। तो अगर एन और एल के बीच एक व्यक्ति चैनल देखता है तो एल ऊपर तो नहीं आ सकता, तो एल कहां आएगा, एक व्यक्ति बीच में देखता है मतलब एल यहीं आएगा, और एक व्यक्ति बीच में देखता है मतलब एल यहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जे वॉचेस ए चैनल ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर एल बट नॉट ऑन वेनेसडे। जे जो है एल के पहले किसी दिन चैनल देखता है पर बुधवार को नहीं। तो एल के पहले किसी दिन पर बुधवार को नहीं, मतलब ये कट गया तो बचा क्या ये, और एल के पहले किसी दिन पर बुधवार को नहीं, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, तो उसको वहां हम लोग बैठा दिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया, फास्ट तो नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। एज मेनी पर्सन वॉच ए चैनल बिटवीन एल एंड पी एज बिटवीन जे एल एल। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट का आईबीपीएस कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में उपयोग करता है। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं। तो जे और एल के बीच जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं उतने ही व्यक्ति एल और पी के बीच भी बैठेंगे। ये पॉइंट ये बोल रहा है, एज मेनी पर्सन बिटवीन एल एंड पी एज बिटवीन जे एंड एल। तो जे और एल के बीच कितने व्यक्ति हैं, देखिए 2 व्यक्ति हैं, तो एल और पी के बीच भी उतने ही व्यक्ति होंगे, मतलब पी यहां होगा इस कंडीशन के हिसाब से। जे और एल के बीच कितने व्यक्ति हैं, देखिए एक भी नहीं है, तो एल और पी के बीच भी एक भी व्यक्ति नहीं होगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। ओ वॉचेस ए चैनल इमीडिएटली आफ्टर पी। ओ जो है पी के तुरंत बाद चैनल देखता है, तो यहां पर इस वाले पॉसिबिलिटी में पी के तुरंत बाद तो कोई जगह खाली ही नहीं है, तो ये वाला आपका पॉसिबिलिटी कट गया और यहां पर ओ आ गया, और यहां पर जो भी बचा आपका, जो पर्सन बचा वो आ जाएगा। तो क्या बचा, एम, और ये आपका अरेंजमेंट कंप्लीट। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जो थोड़े हार्ड लेवल का है, वरना आप बोलेंगे कि सर आसान आसान क्वेश्चन करा दिए। तो चलिए हम लोग अपना थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 फ्रेंड्स नेमली ऋतिक, गोविंदा, सलमान, शाहरुख, अजय, अमिताभ एंड अक्षय attend different language classes, namely French, English, Spanish, Sanskrit, Chinese, German and Japanese, but not in the same order from Monday to Sunday। तो आपको क्या बोला है कि 7 अलग अलग फ्रेंड्स हैं, जो एक्टर्स के नाम आपको दिए हुए हैं, उन लोग डिफरेंट लैंग्वेज क्लासेस अटेंड करते हैं, और आपको मंडे टू संडे उन लोग अटेंड करते हैं, ये बता दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है कि मंडे टू संडे अटेंड करते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग क्या बना लेंगे, हम लोग अपना टेबल बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। मंडे टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये हम लोग का 2 पैरामीटर है इसमें, क्या क्या, एक तो पर्सन और दूसरा उन लोग का लैंग्वेज, कि उन लोग कौन से लैंग्वेज का क्लासेस जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गया, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है 2 पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़े। तो ये इसी में बन जाएगा, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम लोग को क्या क्या लाना है, पर्सन्स और लैंग्वेज, कि उन लोग कौन सा लैंग्वेज सीख रहे हैं। यहां पर भी क्या बैठाएंगे हम लोग, पर्सन्स और लैंग्वेज। तो चलिए क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। ऋतिक अटेंड्स ए क्लास ऑन फ्राइडे। तो ऋतिक जो है वो फ्राइडे को क्लास अटेंड करता है, तो यहां पर मैं उसका शॉर्ट में HR लिख रहा हूं, है ना। अगर आपका इनिशियल्स सेम नहीं है तो आप बस इनिशियल से क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर इसमें देखिए सलमान, शाहरुख, SS एक जैसे हैं, इसलिए मैं HR ले लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अजय इज नॉट लर्निंग जापानीज।
अब इस पॉइंट को हम लोग यहां पर तो नहीं बैठा सकते किसी भी पॉसिबिलिटी में, क्योंकि अजय कहीं भी आ सकता है। तो इसको अलग से क्लू के फॉर्म में हम लोग लिख लिए कि अजय जो है वो जापानीज नहीं सीख रहा है, मतलब अजय को लिख के जापानीज को आप कट कर दीजिए कि अजय जो है जापानीज नहीं सीख रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्लू हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? ओनली 2 persons अटेंड ए क्लास बिटवीन ऋतिक एंड द वन हु इज लर्निंग संस्कृत। तो इसका मतलब क्या है? केवल 2 व्यक्ति ऋतिक और संस्कृत सीखने वाले व्यक्ति के बीच क्लास अटेंड करते हैं। तो ऋतिक और संस्कृत सीखने वाले व्यक्ति के बीच में 2 लोग हैं। तो 2 लोग हैं और संस्कृत वाला देखिए नीचे तो आ नहीं सकता, मतलब संस्कृत वाला व्यक्ति ऊपर ही होगा, संस्कृत सीखने वाला व्यक्ति। तो 2 लोग के बाद संस्कृत वाला, तो यहां पर संस्कृत आ गया। तो वैसे ही इस अरेंजमेंट में भी बैठा देते हैं, यहां पर संस्कृत आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके बाद आगे देखते हैं। अमिताभ अटेंड्स ए क्लास इमीडिएटली बिफोर शाहरुख। अमिताभ जो है शाहरुख के ठीक पहले क्लास अटेंड करता है बोल रहा है। तो अमिताभ और शाहरुख कहां कहां आ सकते हैं? यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, क्योंकि अमिताभ शाहरुख साथ में है बोल रहा है। और अमिताभ जो है वो शाहरुख के ठीक पहले है, मतलब इन लोग साथ में आएंगे। तो इसको फिर से हम लोग क्लू बना के यहां पर लिख लेते हैं कि ये हम लोग का दूसरा क्लू है जो अभी तक यूज नहीं हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अगला है पॉइंट। ओनली 1 person अटेंड्स ए क्लास बिटवीन, सॉरी एक पॉइंट मिस हो गया। नाइदर अमिताभ नॉर शाहरुख इज लर्निंग संस्कृत। क्या बोला है? नाइदर अमिताभ नॉर शाहरुख इज लर्निंग संस्कृत। ना तो अमिताभ ना ही शाहरुख संस्कृत सीख रहे हैं। इस पॉइंट से वो क्या बोलना चाह रहा है? इस पॉइंट से आपके बहुत सारा वो क्लू को कैंसिल कर दिया, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटी को कैंसिल कर दिया। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी वो कैंसिल किया। अमिताभ शाहरुख यहां पर आ सकते थे, जो अब नहीं आ सकते, क्योंकि अमिताभ ना ही शाहरुख को संस्कृत पसंद है। अमिताभ शाहरुख यहां भी नहीं आ सकते, क्योंकि अमिताभ शाहरुख को संस्कृत पसंद नहीं है। तो अब अमिताभ शाहरुख केवल 2 जगह आ सकते हैं, या तो यहां आएंगे या तो यहां आएंगे। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। तो बैठा देते हैं, देखिए अमिताभ शाहरुख या तो यहां आएंगे या तो अमिताभ शाहरुख यहां आएंगे। तो हम लोग के पास एक और पॉसिबिलिटी है, तो इसका यूज कर लेते हैं, अमिताभ और शाहरुख। ठीक है, समझ में आ गया? अगला पॉइंट। ओनली 1 person अटेंड्स ए क्लास बिटवीन अमिताभ एंड द वन हु इज लर्निंग स्पेनिश। अमिताभ और स्पेनिश सीखने वाले व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति का क्लास है, अमिताभ और स्पेनिश सीखने वाले के बीच में। तो स्पेनिश सीखने वाला देखिए नीचे तो हो नहीं सकता, इसके ऊपर ही होगा। इस वाले पॉसिबिलिटी में अगर देखें तो यहीं पर होगा स्पेनिश वाला। और अमिताभ के ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये वाले पॉसिबिलिटी में, क्योंकि एक बंदा है बोला है, पर वो बंदा ऊपर है या नीचे है ये नहीं बताया। ठीक है, अमिताभ और स्पेनिश सीखने वाले के बीच में एक व्यक्ति यहां भी हो सकता है और एक व्यक्ति ये भी है, मतलब ये भी स्पेनिश वाला हो सकता है ना। ठीक है, आगे अगला पॉइंट देखते हैं। द वन हु इज लर्निंग स्पेनिश डज नॉट हैव ए क्लास ऑन मंडे। तो वो जो व्यक्ति स्पेनिश सीख रहा है उसका क्लास मंडे को नहीं है। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन में वो हेल्प करते जा रहा है, आपका पॉसिबिलिटी कम करते जा रहा है। अमित के बाद देखिए, अमित अगर यहां पर था तो स्पेनिश वाला बंदा यहां पर आ सकता था, इसीलिए हम लोग का नहीं बैठ रहा था इस पॉसिबिलिटी में। तो आपको बता दिया कि उसका क्लास मंडे को नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा स्पेनिश। ठीक है, तो अभी तक पूरा बैठ गया और यहां तो बैठ ही चुका था। अब आगे देखते हैं। द वन हु इज लर्निंग, हाँ हो गया था ये पॉइंट। गोविंदा अटेंड्स ए क्लास इमीडिएटली बिफोर द वन हु इज लर्निंग फ्रेंच। तो ये पॉइंट क्या बोला है कि गोविंदा जो है अटेंड करता है क्लास, उसके ठीक पहले जो फ्रेंच सीख रहा है, जो फ्रेंच सीख रहा है उसके ठीक पहले कौन क्लास अटेंड करता है? गोविंदा। तो ये आपका तीसरा क्लू हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको अभी हम लोग बैठा नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए भी देखिए बहुत सारा पॉसिबिलिटी आएगा। देखिए कौन कौन सा पॉसिबिलिटी आ गया। यहां फ्रेंच आएगा तो यहां गोविंदा आएगा, यहां फ्रेंच आएगा तो यहां गोविंदा आएगा। उसी तरह इसमें देखते हैं, यहां फ्रेंच आएगा तो यहां गोविंदा आएगा, यहां फ्रेंच आएगा तो यहां गोविंदा आएगा, क्योंकि फ्रेंच के एक बाद क्या है? गोविंदा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ऋतिक इज नॉट लर्निंग फ्रेंच। तो ऋतिक क्या है? फ्रेंच नहीं सीख रहा है। तो यहां पर एक
एक पॉसिबिलिटी ये बन रहा था कि फ्रेंच अगर यहाँ आएगा तो यहाँ गोविंदा आएगा, तो वो वाला कैंसिल हो गया क्योंकि ऋतिक अब फ्रेंच नहीं सीख रहा है बोल रहा है। तो अब हम लोग का ये वाले पॉसिबिलिटी में फ्रेंच को बैठा सकते हैं, फ्रेंच और गोविंदा को तो बैठा देते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंच और गोविंदा और कहीं नहीं आ सकता इसके अलावा। तो यहां पर बैठा दिए हम लोग फ्रेंच और यहां पर आ जाएगा गोविंदा। अब यहां पर देखते हैं कि फ्रेंच गोविंदा अभी बैठा सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंच गोविंदा या तो यहां आ सकते हैं या तो फ्रेंच गोविंदा यहां आ सकते हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं। इन दोनों में ही उन लोग अभी भी आ सकते हैं, तो अभी हम लोग नहीं बैठाते, इसको अलग से हम लोग लिख के रखें, ठीक है। तो ये वाला तो हम लोग बैठा चुके हैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अभी तक तीसरा वाला का यूज नहीं किए। आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन हैज ए क्लास बिटवीन अमिताभ एंड अजय। अमिताभ और अजय के बीच केवल एक व्यक्ति का क्लास है, तो अजय को हम लोग बैठा सकते हैं। तो अजय नीचे तो हो नहीं सकता ये वाले पॉसिबिलिटी में, अजय ऊपर ही होगा, तो अजय ऊपर आ गया। वैसे इस वाले पॉसिबिलिटी में अजय नीचे नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर ऋतिक है, तो अजय यहां आ गया। अमिताभ और अजय के बीच में केवल एक व्यक्ति का क्लास है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओनली वन, ठीक। सलमान इज लर्निंग जर्मन। अब आपको एक पॉइंट बता दिया है क्लू कि सलमान जो है वो जर्मन सीख रहा है। क्या सीख रहा है? जर्मन। तो सलमान और जर्मन कहां कहां आ सकते हैं? यहां भी आ सकते हैं और यहां भी आ सकते हैं। इस वाले में देखते हैं, सलमान और जर्मन केवल एक जगह आ सकते हैं। यहां पर सलमान आ जाएगा और यहां पर जर्मन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर सलमान और जर्मन को हम लोग नहीं बैठा सकते क्योंकि यहां पर हम लोग अभी तक गोविंदा और फ्रेंच को ही नहीं बैठाए। फ्रेंच गोविंदा यहां आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोग फ्रेंच गोविंदा को भी बैठा सकते हैं इस वाले पॉसिबिलिटी में। कैसे? फ्रेंच गोविंदा अगर यहां आएगा, यहां पर अगर फ्रेंच गोविंदा आएगा तभी पॉसिबिलिटी बनेगा, क्योंकि यहां पर अगर फ्रेंच गोविंदा आ गया, मान लीजिए यहां पर फ्रेंच और यहां पर गोविंदा में कर दिया, तब हम लोग सलमान और जर्मन को तो बैठा ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि सलमान जो है वो जर्मन पसंद करता है, तो यहां पर सलमान जर्मन आएगा नहीं, यहां भी नहीं आ सकता और कहीं पर भी नहीं आ सकता। इसलिए फ्रेंच और गोविंदा यहां पर हो ही नहीं सकते इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से। समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पर भी बैठा सकते हैं किसको? फ्रेंच और गोविंदा को। और सलमान और जर्मन भी बैठ गए। कैसे? सलमान और जर्मन, हाँ अभी सलमान और जर्मन नहीं बैठे। सलमान जर्मन यहां भी आ सकते हैं और सलमान जर्मन यहां भी आ सकते हैं। आगे देखते हैं। ओनली टू पर्सन हैव ए क्लास बिटवीन सलमान एंड द वन हु इज लर्निंग चाइनीज। तो ये लास्ट पॉइंट था। क्या बोला है? सलमान और चाइनीज सीखने वाले व्यक्ति के बीच केवल दो व्यक्ति का क्लास है। तो देखते हैं। सलमान और चाइनीज सीखने वाले के बीच में दो लोगों का क्लास है, मतलब ये जो है उसको चाइनीज सीखना चाहिए, पर ये चाइनीज नहीं सीख रहा है, मतलब ये वाला अरेंजमेंट हम लोग का क्या हो गया? कैंसल। और सलमान और अब देखिए सलमान यहां पर आया नहीं है, तो या तो यहां आ सकता था या तो यहां आ सकता था। तो दोनों में देखते हैं। सलमान और चाइनीज सीखने वाले के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो सलमान अगर मान लीजिए कि यहां है तो इनके दो के बाद यहां पर चाइनीज सीखने वाला होना चाहिए, जबकि नहीं है, और नहीं है मतलब यहां पर सलमान आ नहीं सकता, ठीक है। तो सलमान कहां आएगा? कंफर्म हो गया कि सलमान यहीं आएगा। और सलमान क्या सीख रहा है? जर्मन। और सलमान के दो व्यक्ति के बाद कौन? चाइनीज सीख रहा है, तो यहां पर चाइनीज आ सकता है। उसके बाद आपको क्या बता दिया है? देखिए अब सब कुछ हो गया। अब देखते हैं, एक आपका क्लू बच गया है, अजय जापानीज नहीं सीख रहा है। अजय अगर जापानीज नहीं सीख रहा है तो जापानीज के लिए एक ही जगह बचा, और जो एक आपका लैंग्वेज बचा वो अजय के जगह पर आ जाएगा। कौन सा बचा? जर्मन नहीं, सॉरी संस्कृत नहीं, हो गया फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका यहां पर आ जाएगा, और जो एक एक्टर बचा वो यहां पर आ जाएगा। कौन बचा? अक्षय। तो यहां पर हम लोग का अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये मेरा अप्रोच अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।